नेपा नगर के नेपा आईटीआई का मुंबई आईआईटी से करार हुआ। नेपा नगर के स्टूडेंट्स ने कई नए आयाम सीखे, आइडिया सीखे। सिंगल लाइन फॉलोअर रोबोट जैसी कई यूनिक कॉन्सेप्ट नेपा नगर आईटीआई ने मुंबई आईआईटी से एक करार किया है, जिसके बाद आईआईटी में सिखाए जाने वाले कई रोजगार से जुड़े आइडियाज स्थानीय विद्यार्थियों ने सीखे और जब प्रोजेक्ट बनाए तो सभी हैरान रह गए। विद्यार्थियों ने सिंगल लाइन फॉलोअर रोबोट, गार्डन वाटरिंग सिस्टम, ऑडियो बेस्ड स्मार्ट डस्टबिन, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक ही नहीं बल्कि ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर एवं नगर वासियों को प्लास्टिक से होने वाले हानियों को समझाने के लिए 12 फीट का प्लास्टिक बोतल्स मिलाकर एक विशाल राक्षस बनाया, जो आकर्षण का केंद्र बना। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। प्रदेश में नेपा नगर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पहली ऐसी संस्था है जहां विद्यार्थियों को मूलभूत सिलेबस के साथ ही कुछ रोजगार से जुड़े अन्य कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। आईटीआई नेपा नगर आईआईटी मुंबई के साथ टाई अप करके प्रशिक्षण में जो एडवांस कोर्सेस किए जाना है उसके संबंध में हमने एमओयू किया था। इसके तहत स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के तहत लड़कों को सी++ और आर्डिनो जैसे बहुत उपयोगी कोर्स संपन्न करवाए गए और उसमें 100% जो 55 बच्चे बैठे थे वो सफल हुए और उनको हमने प्रमाण पत्र वितरित किए। और इसी के तहत संस्था लेवल पे ही टीसीपीसी का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। तो टीसीपीसी के तहत संस्था में हमने ट्रेनिंग के साथ में प्रोडक्शन भी शुरू किया था, जिसमें बच्चों ने काफ़ी रुचि ली और संबंधित ट्रेड के अतिथि शिक्षक श्री ध्यान सिंह मनलोई और उनके कोऑर्डिनेटर श्री आशीष सोनी ने बहुत सहयोग किया। और इन सभी के सहयोग से हमने संस्था में बहुत सारे मेक इन इंडिया का लोगो तैयार किया है। कुछ जो वेस्ट चीज़ है उससे बेस्ट बनाने की कोशिश की है और इस तरह से संस्था को मतलब अच्छे बच्चों को हम लोग अधिक से अधिक कुशल कारीगर बनाना चाहते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। आईटीआई करने के पश्चात भी वो बाहर जाके अपना स्वयं का रोजगार कर सके। आपका शुभ नाम? मैं रमेश बड़ोले, प्रिंसिपल आईटीआई। उसके साथ में हमारा एक मेन जो प्रोजेक्ट था वो था हमारा एक वाटर गार्डनिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था, जैसे जो आपके गार्डन में जो गमले वमले रहते थे उसमें वो ऑटोमेटिकली पानी मतलब सप्लाई हो जाता। जैसे आप मान लीजिए कहीं छुट्टी पे गए या आप घर से बाहर हैं, आपको नहीं ध्यान में रहा कि पानी देना था पेड़ों में, तो उससे क्या होता था पेड़ सूख जाएंगे आपके। तो उसमें क्या रहता था, ऑटोमेटिकली गार्डनिंग का जो रहता था पानी ऑटोमेटिकली चला जाता था। और जैसे ही वहाँ पे पानी मतलब जो एक असेंशियल नीड रहती थी पानी की वहाँ पे सॉइल में, वो जैसे हो जाती थी उसके बाद पानी का सप्लाई वहाँ पे बंद हो जाता था। उसके बाद हमने एक और छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो हम लोगों ने एक हमारा ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया था। उसमें क्या रहता था, आपको मतलब बिल्कुल कोई हाथ वाथ का अपना टच वच करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। जस्ट आपको सेंसर के नीचे हाथ ले जाना है, उसमें आप ऑटोमेटिकली हैंड सैनिटाइजर आ जाया करता था। आपको उसमें कोई नीड नहीं रहेगी। वो हमने हमारे कॉलेज में बिल्ड कर रखा है, उसको लगा रखा है हमने। ईजी टू यूज़ है, कोई भी उस व्यक्ति को यूज़ कर सकता है। तो हमने जो ये सब इतनी सारी चीज़ें हमने जो सीखी वो हमें आईटीआई से हमें बहुत उसमें हेल्प हुई। आईटीआई से जो हमारे ट्रेनर थे इलेक्ट्रिशियन के मिस्टर आशीष सोनी और एक अमित उइकीजी जो आईआईटी बॉम्बे से जिनने हमें कोर्स करवाया। तो आईआईटी बॉम्बे से हमें कोर्स करवाया, उसमें हमें मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया वो सारे उसी पे बेस्ड थे, आर्डिनो पे। और आईआईटी बॉम्बे का हमारा भी कुछ समय पहले पेपर हुआ था, टेस्ट हुआ था, जिसका हमें एक सर्टिफिकेट मिला। वो सर्टिफिकेट हमें बहुत जगह काम आ सकता है। जैसे आप कहीं पे भी रिज्यूमे लगाएंगे अपना जॉब का, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। ये चीज़ के लिए मैं आईआईटी बॉम्बे और आईटीआई नेपा नगर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम दक्ष पौराणिक।